हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे, समझोगे कि पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर डिफरेंट अमाउंट की कैपिटल होगी तो उस पर इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। गिरीश और सतीश दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, और उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को 5,60,000 रुपए और 4,75,000 रुपए। 1 अगस्त 2018 को वो डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल दोनों की इक्वल रहेगी फर्म में। 5 लाख रुपए दोनों को देना होगा फर्म में। मतलब कि जो 5,60,000 रुपए गिरीश की है वो 5,60,000 रुपए नहीं, 5 लाख रहेगी। और ऐसे ही सतीश की 4,75,000 रुपए नहीं, उसे अपनी कैपिटल 5 लाख बना। अब जो भी कम या ज्यादा है कैपिटल जिसकी भी, उसमें उसकी एडजस्टमेंट के लिए कैपिटल में उसके लिए क्या करना होगा। जिसकी कम है उसको कैश देना होगा फर्म को, और जिसकी ज्यादा है कैपिटल उसको कैश विड्रॉ करना होगा फर्म से। जैसे कि गिरीश की कैपिटल 5,60,000 रुपए है, 5 लाख से 60,000 रुपए ज्यादा है, तो 60,000 रुपए इसको फर्म से विड्रॉ करने होंगे, कैश विड्रॉ करेगा। ऐसे ही सतीश 4,75,000 रुपए उसकी कैपिटल है, और 5 लाख बनाने के लिए उसको 25,000 रुपए फर्म में जमा करने होंगे ताकि उसकी कैपिटल 5 लाख रुपए बन जाए। अब यहाँ पर ये नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो कह रहा है कि उसकी कैपिटल पर, पार्टनर्स की कैपिटल पर आपको 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है। 6% के हिसाब से इंटरेस्ट उनको लगाना है, देना है। आपको पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आपको बताना है टोटल अमाउंट कितनी बनेगी इंटरेस्ट की कैपिटल। यहाँ पर एक एक पार्टनर का हम कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। टाइम ब्रेक है तो टाइम ब्रेक के अकॉर्डिंग ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। जितनी कैपिटल जितने पीरियड के लिए रही है, आप उतने पीरियड के लिए इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें। पहले लेते हैं हम गिरीश की कैपिटल को, जहां पर उसकी कैपिटल 5,60,000 रुपए है 1 अप्रैल 2018 को, और वो कैपिटल उसकी 31 जुलाई 2018 तक रही। मतलब कि 4 महीने तक उसकी कैपिटल 5,60,000 रुपए रही है। तो आपकी कैपिटल जितने पीरियड के लिए जितनी रही है उतने पर ही तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। कम पर क्यों कैलकुलेट करोगे? जिसने जितना पैसा लगाया है उसे उतने पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4 महीने के लिए 5,60,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 6% के साथ। तो 6% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 33,600 रुपए इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का। आपको पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं देना, उसको कितने महीने के लिए देना है? 4 महीने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई। तो 4 महीने का अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको बन जाएगा 11,200 रुपए। ये है वो अमाउंट जो आपको इंटरेस्ट देना है गिरीश को 4 महीने के लिए, 5,60,000। अब आपकी बारी आती है आगे 8 महीने। तो अभी आपने 4 महीने का कैलकुलेट किया, आपको पूरे साल का इंटरेस्ट बताना है। तो बाकी के 8 महीने के लिए 1 अगस्त से 31 मार्च 2019 तक अब उसकी कैपिटल कितनी रहेगी? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख पर भी 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनेगा 30,000 रुपए। पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगाना, उनको कितना लगाना है? 8 महीने के लिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 8 महीने के लिए आपको 30,000 पर इंटरेस्ट लगाओगे तो आपका बनकर आएगा अमाउंट 20,000। तो इस तरह से टोटल इस गिरीश की कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? आपका आएगा 11,200 प्लस 20,000 रुपए। तो आपका 31,200 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा गिरीश की कैपिटल। इसी तरह से कैलकुलेट करो सतीश की कैपिटल का। सतीश की कैपिटल 4,75,000 रुपए रही है 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018। मतलब कि 4 महीने के लिए 4,75,000 रुपए दिए हैं उसने। तो हम उस पर ही उसके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो 4,75,000 पर 6% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 28,500 रुपए। हमें पूरे साल का नहीं, 4 महीने का कैलकुलेट करना है। तो आप 28,500 को अगर 12 से डिवाइड करके 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगी अमाउंट 9,500 रुपए 4 महीने का इंटरेस्ट। अब 1 अगस्त से उसकी कैपिटल कितनी बन जाएगी? सॉरी, यहाँ पर 5 लाख रुपए आएगा, मैंने गलती से
4,75,000 लिख दिया है, आपको 5 लाख लिखना है। तो अब उसकी कैपिटल है 5 लाख रुपए 1 अगस्त से 31 मार्च तक। तो 5 लाख पर पूरे साल का अगर हम 6% से कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 आता है। हमें कितने महीने देने हैं, उसके 8 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 5 लाख पर, तो वो बनेगी अमाउंट 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट उसकी कैपिटल पे कितना हो जाएगा आपका, 20,000 प्लस 9,500 रुपए, तो 29,500 रुपए इंटरेस्ट बनेगा सतीश की कैपिटल। तो यहाँ पर आपने क्या कंक्लूड किया, जिस पार्टनर की जितनी कैपिटल है और वो कितने पीरियड के लिए रह रही है, उसी हिसाब से आपको उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कोई डिफिकल्टी नहीं है, टाइम पीरियड के हिसाब से लगाते जाओ, ऐड करते जाओ, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम है प्रैक्टिस की। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी कि आपको करना क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप प्रैक्टिस जारी रखना, सीखते रहना, बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।